बंद किया तो रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो शेयर एक्स जूम से पहले करती थी। शेयर एक्स जूम से ये होता है कि अगर नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी बार बार। तो शेयर एक्स ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसलिए फिर मैंने ये कि अगर आपकी नेट का जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका इश्यू रहता है तो उनको कम से कम रिकॉर्डिंग तो मिलनी चाहिए ना। तो वो जूम से रिकॉर्डिंग हो तो जाती है, लेकिन वो क्या है, नेट कि जब तक नेट है उस टाइम तक रिकॉर्डिंग होगी, नेट नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन शेयर एक्स ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, जिससे हमारी अगर नेट डिस्कनेक्ट हो जाए या नेट के जो इशू चलते रहते हैं तो रिकॉर्डिंग हमारी हो जाती है। लेकिन उसमें यह है कि एट द एंड जब रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी है तो फाइल को सेव करना होता है। तो लास्ट टाइम फाइल सेव नहीं हुई थी, ठीक है। 221 अटेंडेंस भी मार्क कर लेंगे। नहीं, लास्ट वीक लगी थी हमारी भी। एक हमने ये वाली प्रोटोटाइपिंग की थी, इसमें जस्ट हमने क्या किया था, फ्रेम यानी कि स्टार्ट में आप लोगों ने कोई लोगो की एनिमेशन बनानी है, ठीक है, जिस तरह ऐप स्टार्ट हो उसके लोगो की एनिमेशन वगैरह बनानी है, उसके लिए हमने ये एनिमेशन डिफरेंट फ्रेम्स लिए थे, ठीक है। कलरफुल फ्रेम लेके उसके ऊपर ये डिफरेंट कलर्स पुट किए थे यहाँ से फाइल्स। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इसके अंदर डिफरेंट वेक्टर्स है, ये रेक्टेंगुलर है। इसको अगर मैं साइड पे करूँ, ये ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड लिया, डिफरेंट साइज के हमने ऊपर शेप्स ले ली, ऊपर ये ब्लर बैकग्राउंड कर दिया, ठीक है। ब्लर हमने कुछ ज़्यादा कर लिया था और उसकी ओपेसिटी कम कर दी थी ताकि हमें नीचे वाला बैकग्राउंड नज़र आ सके। इफेक्ट्स में ब्लर, लेयर ब्लर याद है, इफेक्ट्स लेयर ब्लर, ये ऑप्शन याद है जो हमने की थी, जिससे हमने ड्रॉप शेडो भी किया था, लेयर ब्लर वाली, ये वही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से लेयर ब्लर की डिफरेंट फ्रेम्स लिए, उनकी पोजीशन चेंज करते रहे और उनको बाद में किससे प्रोटोटाइपिंग के साथ क्या कर दिया था, आपस में लिंक कर दिया, ठीक है। आफ्टर डिले के खुद ब खुद इतने सेकंड के डिले के बाद नेक्स्ट हमारा फ्रेम ओपन हो जाए, ठीक है। और जल्दी से यहाँ से इसे प्रीव्यू कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमने एक एनिमेशन ये बनाई थी, एक दो और एनिमेशंस बनाई थी, और ये लोडिंग बटन वाली भी बनाई थी, ठीक है। इसमें हमने सिंपल वही स्टेप हमारे फॉलो होंगे। कौन से वाला, कौन से स्टेप्स है हमारे, वो फिग्मा सॉरी फ्रेम, कंपोनेंट्स और वेरिएंट, ठीक है। एक वेरिएंट बनाया, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बना लिया, उसके बाद बस उसमें थोड़ी सी एहतियात ये थी हमारी, जब हम लोडिंग बटन बना रहे हैं, ओके अच्छा, इसमें मैंने कहा था कि आप लोगों ने एहतियात सिर्फ ये करनी है कि पूरे के पूरे फ्रेम्स को आपने इस तरह से रोटेट नहीं करना। कैसे रोटेट करना है, उसके अंदर एलिमेंट्स को रोटेट करना है, ठीक है। डबल क्लिक किया, इसके अंदर वाला एलिमेंट को रोटेट करना है, ठीक है। इसको रोटेट करना है, यानी कि ये वेरिएंट है, वेरिएंट 2, और उसके अंदर जो एलिप्स टूल है इसको रोटेट करवाना है आपने। क्लियर हो रही है बात, कि आपने पूरे के पूरे यूं फ्रेम को पकड़ा और इसी को रोटेट करवा दी, फिर हमारे यहाँ जो है एनिमेशन परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट पोजीशन पे हमने इसको रोटेट करवाया, करवाने के बाद
डबल क्लिक, अंदर एलिमेंट को सिलेक्ट किया, इसको रोटेट करवाना है आपने, ये वाले इसको रोटेट होगा लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमने इसको किसे प्रोटोटाइपिंग के साथ लिंक कर दिया, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ के साथ। कैसे किया था, कैसे किया था, आफ्टर डिले के बाद, ठीक है। ये एनिमेशन हमारी समथिंग लाइक इस तरह से, क्लियर, इस तरह से परफॉर्म हो रही है। अगर हम ऊपर वाला ब्लरी इफेक्ट और ज्यादा लगा दें तो नीचे वाला जो बैकग्राउंड है और ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्लियर। ओपेसिटी कम कर दें, सॉरी। अच्छा, और क्या किया था लास्ट टाइम, मैं जल्दी से इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि हम आगे काम कर सके। और लास्ट टाइम ये सेम इमेज थी और इस पे हमने डिफरेंट एनिमेशन, यानी कि एक ही फ्रेम में रह के हम लोगों ने किस तरह से एनिमेशन परफॉर्म करनी है कि कभी कोई तस्वीर, ये पिक्चर थी वो बिग हो जाए, कभी कोई, ठीक है। इसमें भी हमने पूरे के पूरे फ्रेम को आपस में कनेक्ट कर दिया था। इसके दो तरीके बताए थे कि कंपोनेंट से भी हो सकता है या फ्रेम से भी कर सकते हैं आप लोग। चलें, जब तक ये ओपन हो रहा है उतनी देर तक हम मैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने अगर मैप लगाना हो, लाइव मैप, तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम काम पे गए, प्लगइन्स, यहाँ पे प्लगइन्स एंड विजेट्स, और यहाँ पे हमने क्या करना है, मैप्स। ये देखें, गूगल मैप फ्री, जस्ट प्लगिंग है, वेक्टर मैप, ठीक है। यहाँ से हमने ये गूगल का मैप क्या कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। अब हमने डेस्टिनेशन सिर्फ देनी है और ये मैप को इसके अंदर पुट कर देना है, इतना सा काम है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट मैप, कहाँ पे इंसर्ट करना है, क्लियर। ये हमारा लाइव मैप जो है इसके अंदर। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सिटी और रीजन का मैप देना है, जिस तरह हम लाहौर का देना चाह रही हूँ मैं, वो मैंने पहले सर्च कर लिया, लैपटॉप ही बंद हुआ है। देखें, ये जैसे ही मैंने लाहौर दिया था, ओवरऑल लाहौर का मैप मेरे सामने आ गया। स्पेसिफिक लोकेशन का देना है तो वहां से भी हम सर्च करके और यहाँ पे इंसर्ट मैप कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास नहीं, एक दफा हमने मैप सर्च कर लिया, ये हमारे पास डिफरेंट लाहौर, जी जी, व्यूज हैं, ठीक है, कि किस तरह का मैप आप लोगों को चाहिए, डिटेल्ड व्यू। यहाँ से ये डिटेल व्यू कर लिया, अगर इस तरह करना है इस तरह कर दिया, और सैटेलाइट, हाइब्रिड, किस तरह का मैप चाहिए आपको, ठीक है, वो जिस तरह उसमें गूगल मैप में हम सर्च करते हैं। और लाहौर पाकिस्तान में किस एरिया का, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लाहौर पाकिस्तान, मुझे आरफा टावर, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ये स्पेसिफिकली नहीं दे रहा, ओवरऑल लाहौर का मैप हमें, अगर हम इसे जूम करें, लाहौर क्रेसेंट, ये कुछ और ही ओपन कर दिया इसने, फिरोजपुर रोड हम सर्च करेंगे, एक सेकेंड,
कौन सा है? अल्फा टावर। यहाँ से हम व्यू जो है यही अभी रखते हैं, अल्फा टावर लाहौर। ये इसकी जगह कोई क्रेसेंट व्यू दे रहा है भाई। ये लाहौर का एरिया है, ये शादरा है, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली व्यू। चले कोई और मैप करके देख लेते हैं, अगर उसमें हमें मैप्स का प्लगइन। यहाँ पे प्लगइन फीचर्स और यहाँ पे मैप्स, मैप मेकर, फिग मैप। ठीक है, यहाँ भी ये देखें, स्ट्रीट मार्केट्स, ठीक है, मैप स्टाइल, कस्टम स्टाइल, ठीक है, यूजर नेम, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक एपीआई कोड होता है, ये मैप बॉक्स एपीआई एक्सेस टोकन, ठीक है। ये कोड अगर हमें मिल गया, जिस तरह से अगर गूगल क्लाउड से हमें एपीआई कोड मिलेगा और इसको इधर जस्ट हमने इंसर्ट करना है और हमारे पास एग्जैक्ट कोड वो आ जाएगा। और इसके बाद ड्रॉ मैप टू फिग्मा, यहाँ से हमें अगर हम सर्च करें एपीआई कोड ऑफ अल्फा ग्रीन टावर, अच्छा, if you are looking for developer API within the park of this। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट वो कह रहे हैं कंपनी से, इसका कोई स्पेसिफिक कोड नहीं है हमारे पास। वेबसाइट या ऐप में अगर इसको इंसर्ट करते हैं तो ये सर्चिंग होगी इस पे, होगी या स्टिल रेड? लेट्स सी, ये उस पे डिपेंड करेगा हमारी क्या नाम है इसका प्लगइन पे, ठीक है, कि प्लगइन किस तरह के ऑप्शन हमें दे रहा है। एक सेकेंड, इमेज साइज, ये इमेज जनरेट करके दे रहा है भाई, इमेज साइज, जूम, पैच। सर्चिंग,
अच्छा, ये हमारे पास, एक सेकेंड बताती हूँ। अच्छा, ये फिग्मा में हमारे पास एक एआई भी आ गया भाई। एआई को जो हम कहेंगे वो हमें काम करके देगा।
जी जी इसको ना रिकॉर्डिंग का इशू आ रहा था इस बैच में। वो मैंने बता दिया। ठीक है, आप इन्हें ना फिर खुद बता दिया करें ताकि इनको प्रॉब्लम होती है काफी रिकॉर्डिंग का इसी ठीक है। बैच के साथ, ठीक है। ये इंसर्ट नहीं कर रहा, बना तो उसने दी है एआई ने हमारी, प्रीव्यू नहीं उसका आ रहा अभी। चलें ये हम अभी अच्छा जो प्लगइन है ना वो सिर्फ हमें इंसर्ट करके दे रही है पिक्चर्स, ठीक है। ओपन इन फिग्मा, ये लें इंटरेक्टिव मैप, चलें बैच हसन इफ्तिखार, हसन मुगल है। मैम मैप्स का हम कल देख लेंगे, आप अभी ग्लास इफेक्ट है और दो चार टॉपिक्स और हैं वो एक सेकंड में भी करवा देती हूँ आपके मैप्स का हम। ओके मैप्स यहाँ पे भी इमेज ही हमें पुट करके देने हैं। चलें अभी हम वो कर लेते हैं, इसकी लाइब्रेरी चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फिग्मा की लाइब्रेरी है, ठीक है, कि फिग्मा में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बने बनाई टूल्स सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। अब क्या है कि हमें कस्टमाइजेशन आनी चाहिए। कस्टमाइजेशन मतलब उसको मॉडिफाई किस तरह से करना है। आजकल जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ कस्टमाइजेशन करेगा, ठीक है। एआई हमें सब कुछ बना के दे देती है। अगर हम डेवलपमेंट की भी बात करें तो हमें अच्छा चलें ठीक है। जो हमारी डेवलपमेंट टीम भी है, एआई से बने बनाए मॉडल सब कुछ मिल जाता है। ग्राफिक्स की बात करें हमें वेक्टर सब कुछ मिल जाता है। उसमें अब हम लोगों ने कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है, हमने उस डाटा को उठा के अपने काम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर हम फिग्मा की बात करें तो फिग्मा कस सॉरी फिग्मा लाइब्रेरी, ठीक है। यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी, ठीक है, फिग्मा की अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पे हमें बने बनाए डेवलपर्स के कोड्स डिजाइनिंग सब कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम फिग्मा लाइब्रेरी एक दो व्यू करते हैं, लाइब्रेरी फॉर यूआई डिजाइन, ठीक है, फ्री टेम्पलेट्स लाइब्रेरी यू कैन एडिट 47 फ्री किड्स, ठीक है। ये फिग्मा की अपनी लाइब्रेरीज है। हमारा नेट
ठीक है, यहाँ पे ये फिग्मा की लाइब्रेरी ओपन हो गई। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, ठीक है, प्लगइन, वेबसाइट्स, ठीक है, कौन सी वेबसाइट चाहिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, बिजनेस वेबसाइट चाहिए, लैंडिंग पेज वेबसाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैंने ये वेबसाइट देखी, यहाँ पे ये वेबसाइट्स डिफरेंट हमारे पास ओपन हो गई। और यहाँ से हमने इसको क्या कर लेना, ओपन इन फिग्मा। इसका पूरा का पूरा सोर्स हमारे पास उधर अवेलेबल होगा। यहाँ पे ये देखिए यूज टेम्पलेट, इसके जितने पेजेस हैं सब कुछ, ठीक है, यहाँ से यूज टेम्पलेट। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से फिलहाल अभी बंद कर देती हूँ ताकि हमारा जो सिस्टम है थोड़ा अभी जो हमने किया है यहाँ से यूज टेम्पलेट ये है। ये लो, मैंने क्या कहा, यूज टेम्पलेट्स, गेट स्टार्टेड, बैक टू फाइल्स, होम, एक्सेस, सारे पेजेस हमें यहाँ पे विजिबल हो गए उसके। ये थंबनेल भी क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसने, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, उसके अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज किए मैं। ये लें, ये वेबसाइट, ठीक है, ये टैबलेट पे व्यू कैसा आएगा, उसका मोबाइल पे व्यू कैसा आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उसका साइज बताया है कि किस साइज पे है, टैबलेट का साइज और मोबाइल का साइज। अब इसको एडिट किस तरह से करना है, हो जाएगा, जस्ट कलर चेंज करने हैं, टेक्स्ट अपनी जगह, तस्वीरें अपनी, बाकी टेम्पलेट यही बात के लिए हुई। यहाँ से मैंने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है तो इस पे क्लिक करूंगी, टेक्स्ट क्या कर दूंगी, चेंज करके अपना टेक्स्ट लिख दूंगी। पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट की, यहाँ से पिक्चर अपलोड फ्रॉम किया, कंप्यूटर अपनी इम्प्लीमेंट कर दी, या हमने वो प्लगइन के जरिए भी किया हुआ है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। वेट, सब कुछ मिल जाता है, कस्टमाइजेशन आप लोगों को आनी है। आपने जस्ट उसको प्रॉम्प्ट देना है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट का डिजाइन आपको बना के दे देगा। लेकिन वो थोड़ी सी अभी हमारे पास जो एआई वेबसाइट है वो उसमें आ रही है पेड में,
ठीक है, उजाट के नाम से है, मैं बता देती हूँ इनको भी। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, जो भी टेम्पलेट आप लोगों ने यूज करना है सिलेक्ट किया और वहां पे अपलोड कर लिया। स्लो पता नहीं क्यों हुआ है लैपटॉप। ठीक है, आगे जो भी कलर स्कीम चेंज करनी है उसके कलर स्कीम, ऑल टू ऑल आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है। क्लियर हो रही है बात? ओवरऑल एक टेम्पलेट ये दिया हुआ है, एक टेम्पलेट ये है और थर्ड वन टेम्पलेट ये है। ठीक है, आपने इनमें जो भी चेंजिंग करनी है ओवरऑल कर लें और आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। कस्टमाइजेशन, आपकी कस्टमाइजेशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अब एक मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसी उठाई वैसी ही आगे प्रेजेंट कर दी। अब क्लाइंट ने आपको पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, अब आपने जब क्लाइंट से पैसे लेके पूरी डिजाइन, अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ ना उसमें अपडेट करें। ठीक है, आप कुछ एलिमेंट इधर से लें, कुछ एलिमेंट्स उधर से लें, कुछ बने बनाए, यानी कि अपने काम को आप लोगों ने आसान बनाना है। ठीक है, वही बताने वाली हूँ कि अगर आप कस्टमाइजेशन के बगैर जैसी उठाएं वैसे ही पुट कर दें, ठीक है, तो अब आपको क्लाइंट ने जब पैसे दिए हुए हैं, उसने उस टाइम तो अप्रूवल दे दी, बाद में उससे पता चला कि ये वेबसाइट किसी और थीम में या किसी और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेम कलर थीम का चेंज, थीम तो वो ही चलते रहते हैं, कस्टमाइजेशन चेंज करनी है आपने, उसके पिक्चर्स चेंज करें, उसका टेक्स्ट चेंज करें, उसके कलर्स चेंज करें, उसको थोड़ा बहुत अपडेट करें, फिर नहीं कॉपीराइट का इशू आएगा। जैसे हम कंटेंट राइटर जो होते हैं, ठीक है, जहाँ हमने जब कोई डाटा उठाना होता है तो अगर एज इट इज डाटा उठाएंगे तो वो आएगा उसमें प्लेजरिज्म आएगा। ठीक है, हम डाटा को क्या करते हैं, उसमें एक दो लाइनें चेंज कर देते हैं, थोड़ा टेक्स्ट ऊपर नीचे आगे पीछे करके उसका प्लेजरिज्म खत्म कर लेते हैं। बात क्लियर हुई? इसी तरह हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग, अब हमारे पास डेवलपर्स भी बने बनाए, जितने भी डेवलपर्स हैं, अब तो हमें कोड्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। बैक सेटिंग वगैरह तो सेम नहीं हो जाएगी? किसकी? जो इसकी बैक सेटिंग होती है सारी वो सेम नहीं होगी? तो वो सेम होने थे, थीम तो एक ही चलेगा, कस्टमाइजेशन चेंज करनी है ना हम लोगों ने, हमने उसको ब्रांड्स के कलर में पुट इस तरह से करना है कि वो लगे ही ना कि कहीं से उठाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप उठाए इसी तरह उठा के आगे क्लाइंट को शेयर कर दे तो वो इस बात पे तो इशू आएगा। ठीक है, आप इसमें अपडेट इस तरह से करें कि वो लगे ही ना। अब अगर हम फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ डिजाइन्स की, ठीक है, हमारे पास अगर यहाँ पे फ्री पिक, ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे हमें ईच एंड एवरीथिंग मिल जाता है। ठीक है, शटर स्ट्रोक, फ्री पिक और इसके बाद स्ट्रोक, इसके बाद एआई की और भी बहुत सी वेबसाइट है जहां से हमें फ्री डाटा मिल जाता है। यहाँ कुछ पेड होती हैं, कुछ इसमें फीचर्स हमें अनपेड भी होते हैं, लेकिन किसकी, फ्री पिक की? नहीं, अनपेड भी होंगे पीछे में, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम जी जी, 6:30 बजे कहीं जाना है? ओके, कब तक निकलना? ओके, अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आ चुका है। ठीक है, आपने वीडियो बनानी है, आप लोगों ने इमेज जनरेट करनी है, आप लोगों ने कुछ भी जनरेट कर, अब तो एआई आ चुका है, बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसको कस्टमाइजेशन आपको आनी चाहिए, मेन चीज ये है। अब कस्टमाइजेशन के लिए आपको यही ना पता चले कि इसकी इमेज कहाँ से चेंज करनी है, आप इस पे ग्रेडियंट लगा हुआ है,
इसको कहाँ से चेंज करना है, इसका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर कहाँ से चेंज करना है। ठीक है, अब कोडिंग में तो सब कुछ हमें एआई बना देता है, लेकिन कोडिंग को अपडेट करने के लिए भी आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, वो ही मैं बता रही हूँ ना कि कोडिंग को अपडेट यानी कि उसको कस्टमाइज करने के लिए भी हमें कोडिंग सीखनी पड़ती है। बना बनाया तो सब कुछ मिल जाएगा, वो नकल के लिए अक्ल की भी जरूरत होती है कि हम एज इट इज तो नहीं प्रेजेंट कर सकते, उसको अपडेट करने, उसको चेंज करने के लिए हमें एक एक कोडिंग की लाइन का पता होगा तो ही उसमें चेंजिंग करेंगे ना। वो मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, वो कैसे चेंज करेंगे? वो कॉपीराइट हमें बने बनाए थीम्स वगैरह मिल जाते हैं, जिस तरह थीम फॉरेस्ट वगैरह की बात कर लूँ, ठीक है, तो उनके नीचे मोस्ट प्रॉब्ली लिखा होता है कि ये कॉपीराइट इस चीज़ का है, ये कॉपीराइट इस ब्रांड का है, यानी कि कोई और इसे कॉपी ना लेके। जिन्होंने पेड वर्जन यूज़ किए में ये फीचर्स फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट या यूआई डिज़ाइन, आपने जिस तरह से प्रेजेंट करना है अपने काम को, ये मॉकअप्स पे लगा के अच्छे से, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट करने हैं अपनी वेबसाइट एप्स को। बात के लिए हुई है कि जो आपने प्रेजेंटेशन करनी है अपने जो आप लोगों ने, एक हमारी वेबसाइट है बिहांस पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जो आप लोगों ने वेबसाइट बनाई है, जो आप लोगों ने काम किया है, यही आपका पोर्टफोलियो है। ठीक है, अगर आप कहीं पे जाएं, ठीक है, आप उन्हें कह सकते हैं कि अब आपको अपना लैपटॉप साथ ले जाने की या प्रॉपर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने बिहांस पे अपना अकाउंट बनाए, ठीक है, यहाँ पे बहुत से डिज़ाइन है, ये देखिए यूआई यूएक्स डिज़ाइन, यहाँ पे गई, अपना अकाउंट बनाए, अपनी जीमेल के साथ अटैच करें, और यहाँ पे आपके पास प्रॉपर पोर्टफोलियो जो है किस तरह से अपलोड करना है, इस तरह से आप लोगों ने मॉकअप्स क्रिएट करने हैं और अपना पोर्टफोलियो लाइक दिस, ये वेबसाइट का है, ठीक है, उसकी तस्वीरें लेके उसको प्रेजेंट करके, ठीक है, लाइक दिस, ये सारा पोर्टफोलियो की तस्वीरें जिसे हम मॉकअप्स कहते हैं, लाइक दिस, कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसको डिफरेंट पेजेस बना के, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, जिससे आपने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई हुई है, ऐप बहुत अच्छी बनाई है, फ्रंट व्यू, उसके सारे पेजेस के व्यू एक ही स्क्रीन पे किस तरह से शो करने हैं, इट्स कॉल्ड मॉकअप। ये मौका हम फोटोशॉप में इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम ये मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इमेजेस लेके आपने उसको पुट करना है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम फोटोशॉप में भी सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे बात आ रही थी बिहांस पे, अब ये मॉकअप्स आप लोगों ने बना के ना इसको अपलोड कहाँ पे करने हैं, बिहांस वेबसाइट पे, ठीक है, यूआई यूएक्स डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे ये देखें R12, ये सारे मॉकअप्स क्रिएट हुए मेरे वेबसाइट के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइन, लाइक दिस, अब ये देखें ये पूरा होम पेज, ठीक है, ये लैंडिंग पेज जिसे कहते हैं, होम पेज, लैंडिंग पेज, ये आ गया उसकी पूरी वेबसाइट के लिंक्स, ठीक है, और से यहाँ पे उनको ओवरऑल व्यूज, और यहाँ पे एक हमारे पास हायरिंग रिसोर्सेज
ठीक है, मुख्तलिफ हमारे क्लाइंट्स में मौजूद होते हैं जो आपका काम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे देखो उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है कि अगर आप लोगों ने अपना काम बनवाना है तो मुझसे ये कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी वेबसाइट पे चले जाएं, इसके ओवरऑल वर्क की तरफ चले जाएं, ये देखें इसका पोर्टफोलियो कैसे है। ये इसका क्या है, प्रोफाइल नेम। ठीक है, अवेलेबल इन फ्रीलांस, और यहाँ पे उसने कहा है कि ये कहाँ का है, इंडिया का है। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन, लैंडिंग पेज, यूआई डिज़ाइन, वर्डप्रेस, ये सारा कुछ ये डिज़ाइन करता है। और ये ओवरऑल इसने अपना सारा पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा जो है ये अपना जितना भी आप लोगों का काम है, इसी तरह अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो अपना एक दफ़ा क्रिएट कर लिया, ठीक है, बने बनाए थीम लें, उसको थोड़ा बहुत एडिट करें, अपना पोर्टफोलियो एक दफ़ा बना लें। आप लोगों के पास कहीं पे भी, अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट व्यू कितने हैं, एप्रिसिएशन उसे कितनी मिली हुई है, फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितना है। ठीक है, ओवरऑल अब अगर मुझे शेयर भी करना होगा ना इसको अपना काम, तो यहाँ पे जस्ट इसका एक लिंक होगा। ठीक है, ये behance.net, और ये अपना यहाँ से ये लिंक कॉपी करेगा और किसी को भी शेयर कर देगा, उसका पूरा पोर्टफोलियो उसके पास शो हो जाएगा, सिर्फ ये लिंक। ठीक है, यानी कि अपनी कॉपी बनाने की या जगह जगह अपने लैपटॉप्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारा अपना पोर्टफोलियो क्या है, ऑनलाइन व्यू करवाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, उसी तरह की सेटिंग होगी। आपने क्या लगेगी यहाँ पे, बैकग्राउंड। ठीक है, सर्विसेज, क्या सर्विसेज वो दे रहा है, लैंडिंग बना के दे रहा है, वेबसाइट डिज़ाइन करके दे रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी करके दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो करके तो दे रहा है, ये लैंडिंग पेज इज द गेटवे ऑफ ब्रांड। ठीक है, अब यहाँ पे वो कितने डॉलर चार्ज कर रहा है, $400 सिर्फ और सिर्फ एक पेज बनाने के ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट $500 में वो करके दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपनी बिहान्स पे अपना अकाउंट जनरेट कर लेना है, सिंपल जीमेल लेके। ठीक है, उसके साथ लॉगिन करना है, जिससे आप लोग एक प्रोफाइल बनाते हैं अपना, कि आपका क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, सीवी बनाते हैं, रिज्यूमा बनाते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह अपनी एक प्रोफाइल बिल्डअप कर लें। ठीक है, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी है, सारा कुछ एक एक जैसा रिज्यूमे आप समझ लें अपना बना रहे हैं। ठीक है, आपका मेन एम क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से अपना क्या क्रिएट कर लेना है, पोर्टफोलियो। क्लियर हुई बात, तो यही पोर्टफोलियो आपका काम आएगा। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट नहीं काम आता। आपने कहीं पे जाएंगे, आप उसे कहेंगे कि हाँ भाई ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये मैंने आरफा से जो किया हुआ है, वो कहेंगे ये तो किया हुआ है, लेकिन आपका काम क्या है, आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने वर्किंग कौन सी की है, आपने प्रोजेक्ट पे काम कौन से किए हैं, वो दिखाए। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो आपका काम आएगा। क्लियर, और पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिसका मैंने कहा है कि बने बनाए टेम्पलेट्स ले लें। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत एडिट लाजमी करना है। ठीक है, कॉपीराइट के वरना इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, एडिट वगैरह करें, उसको कस्टमाइज करें। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करें, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो में इस तरह से पिक्चर्स बनाएं, जिस तरह से अभी ये मैंने दिखाई हैं, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से बना के आप लोगों ने अपलोडिंग करनी है। जैसे हम लोग कोई भी चीज हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करना होता है, बेसिक चेक करते हैं कुछ भी सेम तो नहीं, इसके अंदर ऐसा कुछ है हम चेक कर सकें? इसके अंदर नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन जो AI जनरेटेड पिक्चर्स होती है ना, उसके बैकएंड्स पे आ जाता है, उसके बैकएंड पे कोड वो जनरेट करते हैं। तो वो सेम हो जाता है। हाँ, वो उससे पता चल जाता है। अब ये देखिए ये वेबसाइट है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने वेबसाइट बना के उनको अच्छे से प्रेजेंटेशन करवा के फिर आपने शो करवाना है, लाइक दिस। इसका कोई वे नहीं है चेक करने का कि कुछ सेम है, ऐसा कुछ आएगा?
इसका सेम, एक सेकंड में बताती हूँ। उसकी एक वेबसाइट थी। उससे बस एक श्योरिटी हो जाती है कि कोई जैसे मर्जी यूज करे आपका वो शो नहीं होता था। ठीक है, इस तरह से आपने अपने इमेज का मॉकअप्स बना के डिस्प्ले करवाना है, ये चीज है। ठीक है, और यही आपका पोर्टफोलियो है। मैम वो बता दें जो बॉडी मूवमेंट बताई थी वो हर ऐप में यूज हो रही कॉमन है। कौन सी वाली? जो आपको कहा था कि जो फुटर है वही जगह स्टिल रहे और हेडर भी जस्ट बॉडी मूव करे। फुटर और हेडर स्टिल है, और इसका लिए हमें दिखा हर ऐप में चीज सेम है सब में। ये कहा था जी जी, मैं समझ गई हूँ। अच्छा, उसके लिए हमने कंस्ट्रेंट पढ़ी है। कंस्ट्रेंट में जाके बस उसको करना है हमने, वो जब हम करते हैं। अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है सब में यूज होता है। अभी आधा घंटा पहला बता दी सब। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली एक हमारे पास होती हैं कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट जो हमारी यूज हो रही होती हैं कि हमने जो पेजेस बनाए हैं ना, ये हैं कौन सा, रिस्पॉन्सिव नहीं होते। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि अकॉर्डिंग टू द साइज अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लें। ऐसी वेबसाइट और पेजेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी हम वेबसाइट्स देख रहे थे मॉकअप्स में, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन,
कि अब हमारी एक वेबसाइट है, उसने ऐप पे भी ओपन होना है, उसने इधर एलईडी पे भी ओपन होना है, उसने मोबाइल डिवाइस पे भी होना है, उसने टैब पे भी होना है। ठीक है, अब डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब वो स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर ले, ऐसी वेबसाइट को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब जब हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो वहाँ पे डेवलपमेंट टीम क्या करती है कि एक जस्ट उनका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के प्लगइन्स, जैसा हम प्लगइन यूज़ करते हैं ना, उसी तरह उनके पास भी वर्डप्रेस में प्लगइन वगैरह होते हैं, वो जस्ट इंसर्ट करती हैं और उनकी वेबसाइट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम डिज़ाइन वाला काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट वाला काम नहीं कर रहे, एक तरीका तो ये है कि हमने अगर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, एक तरीका तो ये है कि हम प्लगइन के ज़रिए कर लें, सेकंड वे है कि हम मैन्युअली करें। ठीक है, अब जब हम प्लगइन के ज़रिए करते हैं तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली प्लगइन क्या होते हैं, हमारे पेड होते हैं। ठीक है, और एक होता है मैन्युअली तरीका। ठीक है, मैन्युअली किस तरह से करते हैं वो अभी देखते हैं। इसकी वजह से हमें फिर सबके लिए अलग नहीं बनाना पड़ता। हाँ, सेम एक ही बस नहीं बनाना हमें पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें व्यूज सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें अभी हमने एक थीम देखा था जिसमें फोन का भी टैबलेट में वो टेक्स्ट करते हैं। हाँ, अगर ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाए, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, अब अगर हम इसे मैं जूम करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पर, कंट्रोल प्लस, इसकी यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ऊपर आई, ठीक है, अब यहाँ पे है कि ये देखें ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, इसके ब्राउज़र का साइज़ कम और ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ अपनी जगह स्टिल है, ये रिस्पॉन्सिव पेज नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ज़ैफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आ जाऊँ, लाइमलाइट की वेबसाइट पे आ जाऊँ, ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये देखें मैंने साइज छोटा किया इसका ब्राउज़र का, लाइक दिस। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिव देखिएगा, बात क्लियर हो रही है। अब जितने उसके अंदर आइकन्स थे ना, उसने सब पिक्चर्स ने अपने आप को उसके मुताबिक मिनिमाइज कर लिया, एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइमलाइट की ही बात करें, लाइक दिस। ठीक है, लाइक अब ये देखिए जैसे जैसे ब्राउज़र का साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ अपनी जगह ओवरलैप नहीं हो रही, पिक्चर्स
उनके दरमियान स्पेसिंग, सबके दरमियान और सब कुछ इक्वल है, तो ऐसी वेबसाइट को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अब हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स अगर क्रिएट करने, मोस्ट प्रोबेबली ये काम हमारे डेवलपमेंट टीम का ही होता है, लेकिन अगर हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने का पड़ जाए तो हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन किस तरह से हम लोगों ने क्रिएट करने हैं। अब ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन जब हम करेंगे उसी में ये आ जाएगा कि हमारी ये चीज स्टिल रहे, ठीक है, तो उसमें हम कंस्ट्रेन लगा देंगे कि ये फिक्स रहे, ठीक है, बाकी चीजें मूव हो। ठीक है, पूरा व्यू है और ये मोबाइल व्यू या टैब व्यू कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेविगेशन बार थी वो कहाँ चली गई, वो बर्गर आइकन के अंदर आ गई। जैसे ही मैं अपना ब्राउजर का साइज इंक्रीज कर रही हूँ वो वापस आ गई ये वाली। ठीक है, कम कर रही हूँ, ये देखिएगा लाइक दिस, यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। क्लियर? तो ये है कि हमारी डिवाइसेस जो ऐप वेबसाइट है डिफरेंट डिवाइसेस पे किस तरह से परफॉर्म करे, ऐसी वेबसाइट या डिजाइन्स को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब अगर मुझे इसको इतने एरिया को रिस्पॉन्सिव अभी करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 बाय 1 ये एरिया लूंगी। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेन यानी कि यहाँ पे पोजीशन में इसकी रख दूंगी स्केलेबल, कि अकॉर्डिंग टू साइज के अपने आप को क्या कर ले, स्केल कर ले। यहाँ पे भी स्केल और यहाँ पे पोजीशन क्या कर दी, स्केल कर दी। ठीक है, अब ये देखिए, अब वो देखो ऊपर वाली जो बार है वो अकॉर्डिंग टू साइज अपने आप को एडजस्ट करिए, क्योंकि मैंने उसे स्केल किया, ये वाले एरिया को नहीं किया। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे, स्केल। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने इन दोनों को स्केल कर दिया। अब मैं इनका साइज इंक्रीज डिक्रीज करूँ, अब वो देखो ऊपर वाली दोनों बार हो रही हैं। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे इसके आइकन्स को, इसको मुझे करना है, ठीक है, तो अब मैं इस पे क्या कंस्ट्रेन लगाऊंगी, इस पे क्या पोजीशन रखूंगी कि ये क्या हो, अपनी जगह स्टिल रहे। ठीक है, तो मैं इस पे कहती हूँ कि इस पे पोजीशन क्या रखे कि इसका जो मार्जिन है ना वो टॉप से यहाँ पे ये टॉप से इक्वल रहे, और इसका जो मार्जिन है हमारा ऑलवेज इन सेंटर है। साइज इसका जो भी हो ये क्या रहे, इसका मार्जिन टॉप से इक्वल रहे और ऑलवेज इन सेंटर में रहे ये। ठीक है, कैसे, लाइक दिस। अब यहां से मैं होम पे गई, ये क्लियर हो रही है बात। अब वो देखे अकॉर्डिंग टू साइज अपने आप को सेंटर में ही रख रहा है और इसका टॉप से मार्जिन इक्वल ही है। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, उनको भी साइजेस परफॉर्म कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ये लोगो आ गया या आइकन आ गया, चले यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स आ गया। अभी एक पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक से ज्यादा आइकन पड़े हुए हैं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके रख लेती हूँ अभी फिलहाल। आज मेरा XD का इरादा था लेकिन ये रिस्पॉन्सिव मुझे याद आपने याद करवा दिया, इसीलिए मैंने कहा कि आपने याद करवा दिया, ये वाला पोर्शन हमारा रह गया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स है। एक है कि इनका मार्जिन हमारा ऊपर से इक्वल है, सेकंड कि ये आपस में ओवरलैप ना करें। दो काम करवाने हमने इसके साथ, क्या कि साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज हो, आपस में ओवरलैप ना करें और इनका आपस में मार्जिन भी इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको या तो हम, एक तरीका ये है कि इसको फ्रेम में कर ले। फ्रेम में करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेआउट, ठीक है, यहाँ पे जब फ्रेम में करती हूँ कोई चीज तो ऑटो लेआउट की एक ऑप्शन आ जाती है। कौन सी? ऑटो लेआउट की। अब यहाँ पे हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने से बता दिया कि तुम्हारा जो है मिडल मार्जिन इक्वली इतना ही रहना चाहिए।
इनके दरमियान जो मिडल मार्जिन है वो इक्वली इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। और इनके दरमियान जो टॉप मार्जिन है वो भी हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। अब ये काम मैं कहाँ पे जाके कर रही हूँ, एक से ज्यादा एलिमेंट थे तो उसको फ्रेम में करके ऑटो लेआउट में जाके कर रही हूँ, हाँ फ्रेम में करके, ठीक है। अब ये देखिएगा, और यहाँ पे इनकी पोजीशन हमने यहाँ तक हो गया, अभी पोजीशन तक हो गया आप लोगों का, ठीक है। लाइब्रेरी अभी हम लोगों ने की है, ठीक है। सेकंड वन हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक्सटीपी कवर करना था। चले आप अब बात कर लें, फिर 4 से ऑनवर्ड हम 5 तक रख लेते हैं, मतलब 2.5 से अगर बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। आप भी कहें तो उससे फिर ये करता है, अगर यहाँ पे बैच मेरे ख्याल से सर की क्लास थी, नहीं इतना लंबा 7 लेट हो जाएगा, 2.5 से 5 रख लेंगे ना, ठीक है। 2 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। 2:30 बजे क्योंकि मेरा एक फ्री लेक्चर होता है। हाँ क्या जाना है, मिलाद पढ़ने जाना है कि पढ़ाने जाना है, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है, ये भी कन्वर्ट करना है, फिर एक्सटी का भी हम लोगों ने देखना है, ठीक है। और इसके बाद हमारी एक फ्रीलांसिंग की क्लास भी आप, उसमें मैं व्यू दिखा दूँ एक्सडी, इसमें हमारा वेबसाइट और ऐप ही डिजाइन होते हैं, जस्ट व्यू दिखाऊंगी कि आप, हाँ चले आप बात कर लें, ठीक है। फिर कल वाली क्लास हम एक्सटेंड करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा आज आप लोगों ने अपना जो है काम किस पे करना है, बिहान्स पे, पोर्टफोलियो पे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो लाजमी क्रिएट करें, यही आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। ध्यान पे एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट करें, कहीं पे भी जॉब पे जाएंगे आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो शो करवाना है। आपका जितना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट होगा उतना ही अच्छा आपको पैकेज वो करते हैं, आपकी सर्टिफिकेट की बेस पे नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों के काम की बेस पे होता है, तो पोर्टफोलियो पे आप लोग लाजमी वर्किंग करें। तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, काम करने पे, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होने पे, आप लोग अगर पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, आपका काम होगा, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब हाँ काम एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है, अब वो घर पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, कहीं जॉब नहीं करते, ठीक है। उनका पोर्टफोलियो इनसे कहीं गुना ज्यादा होता है, काम पे डिपेंड करता है कि आप काम का एक्सपीरियंस कैसे होता है काम पे, आप जितना काम करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस आएगा ना, तो पोर्टफोलियो जिस तरह बनेगा इसी तरह आपका एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, ठीक है। क्लास की कह दें, इसको मैं भी कह देती हूँ, ठीक है। 2:30 बजे मेरा फ्री होता है, फिर ऑनवर्ड हम रख लेते हैं। 2:30 नहीं 3 बजे कर लें, चले 2:30 या 3 बजे तक कर लें, 2:30, हाँ 2:30 वैसे मैं फ्री हो जाती हूँ, 2 क्लासेस मेरी पहले होती हैं, हाँ 2:30 बजे मैं फ्री होती हूँ एक क्लास में ना, तो अगर 2:30 ऑनवर्ड कर लेंगे, 2:30 या 3 बजे कर लें, ठीक है। ग्रुप में भी मैसेज करवा देती हूँ, हाँ 3 बजे कर लें, 3 से 5 कर लें, ठीक है।
3 से 5, 3 से 5, 5:30 कर ले, 3, 4, 5, हाँ 3 से 5:30 बजे तक। लास्ट क्लास हमारी बस कवर हो जाए। हाँ वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मैंने एक दफा देखा इसमें तो 1 सेकंड। पास की बात करना जी जी, इसका ना मुझे आपने लिंक शेयर करना है। ये हाँ तीनों रिकॉर्डिंग्स मैंने 2 कर दी थी, एक ये वाली रहेगी। बस ये कर नेम है ना या